नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं लगातार पढ़ रहे होंगे आप लोग, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक के सारे वीडियोस आप लगातार देख रहे होंगे और आपको बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होगा। आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिख रहा होगा कि कैसे दिन प्रतिदिन क्लास दर क्लास आप जो है बेहतर होते जा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, सारे विषयों में। दोस्तों, सीरीज चल रही थी हमारे इस सेशन में। कल हमारा पहला वीडियो सीरीज पर बना था, आज उसी का सेकंड पार्ट होगा। दोस्तों, आज नंबर सीरीज खत्म करके अक्षर सीरीज पर चलेंगे, है ना? तो सबको मेरी तरफ से एक बार और स्वागत है। दोस्तों, कल हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 हालांकि जस्ट शुरू किया था, टाइप 3 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। दोस्तों, एक क्विक सा रिकैप अगर हम करें, मैंने आपको कहा था कि जब देखो सीरीज पढ़ रहे हैं, पर सीरीज में सबसे पहले नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। नंबर सीरीज के अलावा लेटर सीरीज भी होता है और रिपीटिंग सीरीज भी होता है। ये तीनों तरह की सीरीज ही दोस्तों हमको इस सीरीज टॉपिक के अंडर पढ़नी है। पर हमने अभी नंबर से सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था भैया जो 4-5 नंबर लिखे होते हैं अगला बताने को आपसे कहा जाता है, वो जो सीरीज नंबर्स हैं उनके बीच में एक संबंध होगा, एक लॉजिक होगा। वो लॉजिक लगातार चलना चाहिए और उसी लॉजिक के मद्देनजर आपको अगला जो क्वेश्चन मार्क होता है, यानी जो नेक्स्ट टर्म होता है, वो आपको पता करना होता है। तो वो लॉजिक प्लस हो सकता है, वो लॉजिक कुछ माइनस होने का हो सकता है, वो लॉजिक कुछ मल्टीप्लाई होने का हो सकता है, वो लॉजिक कुछ डिवाइड होने का हो सकता है, वो लॉजिक स्क्वायर्स का हो सकता है, क्यूब्स का हो सकता है, प्राइम नंबर्स का हो सकता है। टाइप 1 में प्लस या माइनस हो रहा था, टाइप 2 में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा था, टाइप 3 में स्पेशल नंबर्स थे यानी स्क्वायर, क्यूब या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स थे। टाइप 4 जो कल लास्ट में हमने स्टार्ट किया था, शायद उसके एक या दो ही क्वेश्चन किए थे, उसमें दोस्तों ये जो लॉजिक है, ऑब्वियसली इनके अलावा कोई और लॉजिक तो है नहीं, पर ये लॉजिक अगर एक समय पर एक से ज्यादा मतलब 2 या 3 लॉजिक एक साथ लगने लग जाएं तो उसको आप कैसे करेंगे, वो हम टाइप 4 में देख रहे थे। कल की क्लास जो थी दोस्तों टाइप 4 की, उसमें हम ये देख रहे थे। आपको याद होगा टाइप 4 यहां से स्टार्ट हुआ था, कल की क्लास की बात कर रहा हूं दोस्तों। टाइप 4 यहां से स्टार्ट हुआ था, हमने इस सीरीज को किया था और यहां से दोस्तों हमको आगे बढ़ना है। दोस्तों, मेरी तरफ से इस क्लास की सीरियसनेस उतनी ही है जितनी ऑफलाइन क्लास में होती है। जैसे मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके तमाम टॉपिक कराता हूं मेरे दोनों सब्जेक्ट्स यानी मैथ्स और रीजनिंग के, वैसे ही यहाँ पे भी मैं उतनी ही सीरियसनेस से पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको इतनी ही सीरियसली ले रहे होंगे। याद रखिएगा, अगले 6 महीने तक ऑनलाइन क्लास के अलावा हमारे पास में और कोई बेहतर विकल्प नहीं है। इससे बेहतर विकल्प आपके पास नहीं हो सकता पढ़ने का। एग्जाम की डेट चाहे जो भी हो, अभी तक हालांकि अनाउंस नहीं हुई है, जो भी डेट हो, फैब की डेट जैसे पटवारी की है, अलग अलग एग्जाम्स की डेट्स आ गई हैं, कुछ आ जाएंगी, कुछ पे कयास लगाए जा रहे हैं। खैर, जो भी डेट्स हो दोस्तों, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, बहुत सारा समय है आपके पास। उतने समय में अगर आप उत्कर्ष पर और हम जैसे टीचर्स पर भरोसा करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये दो क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन किया था, देखो किस तरह मल्टीप्लाई और प्लस एक साथ यूज आ रहा है। उसी तरह आगे सीरीज हमको बनानी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या नंबर आना चाहिए ये हमको पता करना है। दोस्तों, पहला 3, 7, 16, 32, इसका आंसर आप लोग मुझे फटाफट दीजिए। क्या होना चाहिए? 3, 7, 16, 32, 57 के आगे क्या होगा? दोस्तों, पेन चलाओगे ना, आसानी से समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पे 3 से 7 क्या हो रहा है? +4। 7 से 16 क्या हो रहा है? +9। 16 से 32 क्या हो रहा है? +16। 32 से 57 क्या हो रहा है? +25। दोस्तों, ये जो प्लस हो रहे हैं, इन प्लस होते हुए नंबर्स पे गौर कीजिए। 4 यानी 2 का स्क्वायर है, 9 यानी 3 का स्क्वायर है, 16 यानी 4 का स्क्वायर है, 25 यानी 5 का स्क्वायर है। तो दोस्तों, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जुड़ गया, तो अब 6 का स्क्वायर 36 जुड़ेगा। 57 में अगर आप 36 दोस्तों जोड़ते हैं तो आपको 93 मिलेगा। क्या मिलेगा? 93 मिलेगा और ये 93 आपका करेक्ट आंसर होगा। वेरी नाइस। 73 क्यों बोल रहे हो कुछ लोग? 93 होगा। आई होप आपको इजीली दिख रहा है। क्लियर है ना? 36 जोड़ा जाएगा, 93 आपका आंसर होगा। उसी तरह दोस्तों यहां से देखो, 17 से 19 2 जुड़ा, 19 से 22 3 जुड़ा, 22 से 27 5 जुड़ा, 27 से 34 7 जुड़ा, अब देखो दोस्तों, मुझे बताओ ऑड नंबर्स के साथ में
2 दिख जाए तो ये किस ओर इशारा करता है? कल आपको मैंने लिखवाया था, ध्यान से सुनना। प्राइम नंबर्स की ओर इशारा करने के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं? ऑड संख्याओं के साथ 2 का होना आपको इशारा करता है कि ये विषम संख्याएं नहीं, ऑड नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। या सारी विषम संख्याएं हो और 9 नहीं हो, सारी विषम संख्याएं हो और 9 नहीं हो तो भी वो अभाज्य संख्या होने की ओर इशारा करता है। दोस्तों यहाँ पे 3 5 7 है, 3 5 7 के साथ में यहाँ पे 2 दे दिया, यानी ये 2 3 5 7 किसकी ओर इशारा कर रहा है? सर ये ऑड नंबर्स नहीं जुड़ रहे, ये अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं। तो दोस्तों 7 के बाद अभाज्य संख्या 9 नहीं होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, और 11 के बाद अभाज्य संख्या 13 होनी चाहिए। अगर मैं सही हूं तो आंसर ही मुझे ये प्रूव कर देगा कि सर मैंने बिल्कुल सही किया है। दोस्तों 34 प्लस 11 करते हैं तो 45 आता है, 34 प्लस 11 करते हैं तो कितना आता है? 45। अगर मैं सही हूं तो 45 प्लस 13 करने पे 45 प्लस 13 करने पे 58 मिलना चाहिए। क्या 45 प्लस 13 58 होता है? आप कहेंगे हाँ सर 45 प्लस 13 58 होता है, जो कि दिया है, यानी ये 45 बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्क्वायर्स जुड़ रहे थे और यहाँ पे अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स जुड़े, प्राइम नंबर्स जुड़े। क्लियर है सबको? अरे बात आ रही है समझ में? तो 45 इज योर करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन की शक्ल बताती है कि 2 3 5 7 के साथ जुड़ा हुआ है, 2 3 5 7 के साथ है, मतलब ये अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स है। या 3 5 7 के साथ 9 नहीं होता तो भी वो अभाज्य संख्या की ओर इशारा करता, जो आपने पढ़ा। दोस्तों आपने ये 3 5 7 11 13 स्पेशल नंबर की सीरीज में पढ़ा, और एक सीरीज जो सबसे पहले पढ़ी उसमें जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जुड़ रहा है, पर जुड़ क्या रहा है? वो जुड़ने वाली चीजें स्पेशल नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 45 आपका आंसर होगा, जो कि खुद को प्रूव भी कर रहा है कि हाँ मैं करेक्ट आंसर हूं। आई होप गाइस सब लोग संतुष्ट हैं और मजे आ रहे होंगे। दोस्तों अभी मैं फिर से वही बोल रहा हूं, जो दिक्कत कोडिंग डिकोडिंग के वक्त थी वही दिक्कत यहां भी हो सकती है कि सर पता कैसे चलेगा कब क्या हो रहा है। तो दोस्तों आप डिफरेंस निकालने से शुरू करो। पहली बात तो स्क्वायर क्यूब्स प्राइम नंबर होंगे तो वो दिखने लगेंगे जैसे आपने टाइप 3 में देखा कि घन दिए हुए हैं या वर्ग दिए हैं, स्क्वायर्स दिए हैं या क्यूब्स दिए हैं। नहीं तो आप उनके डिफरेंस से स्टार्ट कीजिए, आपको कुछ ना कुछ पकड़ में आने की चांस है। बाकी दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करोगे ना वो रिलेशन आपके सामने उभर के आने लगेगा, वो जूम होगा आपके सामने, देखो ये कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कोरी प्रैक्टिस है दोस्तों। अभी हो सकता है क्योंकि कल हमने 15-17 क्वेश्चन किए, आज और करेंगे तो नयापन सा लग सकता है, तो थोड़ी डिफिकल्टीज हो सकती हैं, बट दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है ऐसा हो जाए। नई नई साइकिल चलाने में कितना समय लगा था, और अब साइकिल में कितनी फटाफट से आप इजीली चला लेते हैं, गिरते भी नहीं है। नई नई बाइक चलाने लगे, स्कूटी चलाने लगे तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती थी, पर थोड़े ही दिन में हाथ साफ हो गया, नहीं गिरते आप लोग, है ना। वैसे ही नई नई कार चलाने सीख लिए या सीखोगे तो नए नए में दिक्कत होगी, फर्स्ट गियर में गाड़ी कैसे उठाऊं, कैसे टर्न लूं, कैसे रिवर्स लूं, पर एक समय के बाद में आपको इजीली सब कुछ आने लगता है। वैसे ही नयापन है, थोड़ी डिफिकल्टीज शायद हो सकती हैं, बट विद टाइम वो सारी डिफिकल्टीज चली जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ये सारी सीरीज आपके सामने, जरा करके दिखाइए। चार 3 4 9 32 155, 4 8 11 33 37 148, 25 33 42 167, 203 775, 27 36 48 67 97, करो दोस्तों फटाफट। नवल ये जो सीरीज तुमने क्वेश्चन में लिखी है कमेंट में, ये तो कल करवाई है ना? ये जो डाउट दिया एक बच्चे ने, सर 6 24 60 120 और 210, सर इसको कैसे करेंगे? अरे दोस्त बताया ना, ये 2 का क्यूब 8 - 2 6,
3 का क्यूब 27 माइनस 3 24, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 60, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 120, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 210, तो 7 का क्यूब 343 माइनस 7 करोगे तो 336 आ जाएगा। ये तो कल कर लिया था, ये तो कल कर लिया था रे। हाँ जी भैया, इजीली हो जाएंगे ना, इजीली हो जाएंगे। देखो जरा, देखो एक चीज ऐसी महसूस हुई कि आपको कि ये 30 कुछ है, 30 के आसपास है और ये 150 के आसपास है, मतलब शायद 5 गुना हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? 5 गुना। आप माइनस करके अगर देखें तो 32 इंटू 5 160 होता है, उसमें से 5 घटाएंगे तो 155 आएगा। ऐसा फील आया, हो सकता है गलत आया हो तो कुछ और भी ट्राई कर लेंगे। अगर मैं सही हूं दोस्तों तो 9 चौक 36 के आसपास दिख रहा है, मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 घटाऊंगा तो मुझको 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 4 घटाया 32 आया। दोस्तों 4 इंटू 3 करूंगा तो 12 आएगा, माइनस 3 करूंगा तो 9 आएगा, मतलब इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5। यहां देखो 3 से 4, 3 दूनी 6 माइनस 2 4। यानी मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखें। 4 से 3 को कैसे एक्सप्रेस किया? इंटू 1, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3। 3 से 6 को कैसे एक्सप्रेस किया? 3 दूनी 6 माइनस 2 4। 4 से 9 को कैसे एक्सप्रेस किया? 4 तिया 12 माइनस 3 9। 9 को 36 से कैसे जोड़ा? 9 चौक 36 माइनस 4 32, 32 से जोड़ना था। 32 को 5 155 से कैसे जोड़ा? सर इंटू 5 किया 160 आया, माइनस 5 किया 155 आया। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो अब करेंगे इंटू 6। -1 -2 -3 -4 -5, तो अब करेंगे -6। दोस्तों 155 इंटू 6 अगर मैं करता हूं तो 930 आता है। 930 माइनस 6 करूंगा तो 924 आएगा। कितना आएगा? 924। और ये 924 आपका करेक्ट आंसर है। 924 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसका अगला देखो, 4 8 11 33 37 148। दोस्तों अब यहां क्या हो रहा होगा? यहां क्या हो रहा होगा आपको जरा दिमाग लगाना है। नंबर्स देख के दोस्तों फील आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फील आना चाहिए। क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है 4 दूनी 8 होता है? क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है 11 इंटू 3 33 होता है? क्या आपको देख के ऐसा लग रहा है कि 37 इंटू 4 148 होता है? दोस्तों इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी आगे जो दो नंबर होंगे उनमें इंटू 5 होगा। पर आपको तो ये पहला वाला ही बताना है, दूसरा वाला बताना होता तो ये पता होता इंटू 5 कर देते, पर आपको तो पता ही नहीं है, ये वाला बताना है। तो आप देखो यहां इंटू 2 किया, यहां +3 किया, यहां +4 किया, 33 से 37 +4, तो अब यहां क्या करोगे?
प्लस 5 करोगे 148 प्लस 5 153 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 153। और अगर आगे का पूछते तो इंटू 5 कर देते दोस्तों, 765 आ जाता। पर अपने से आगे वाला तो पूछा नहीं है ना, इसलिए लोड नहीं लेना है। सिर्फ 153 इंटू सिर्फ 148 प्लस 5 153 आंसर देना है। इज दैट क्लियर? 153 करेक्ट होगा। वेरी नाइस। हाँ, यहां पे जरा गौर करें। 25 से 33 8 जुड़ रहा है, 33 से 42 9 जुड़ रहा है, 42 से 167, 42 से 167 कितना हो गया भैया? 125 जुड़ रहा है, 125 जुड़ रहा है। 167 से 203 कितना हो गया? 167 से 203 36 हो गया। 203 से 715 कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 512, 512। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। ये नंबर्स देख के अच्छा अच्छा लग रहा होगा। क्या लग रहा है कि सर ये 8 तो 2 का क्यूब होता है, सर ये 9 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का क्यूब होता है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये 8 का क्यूब होता है। 33 से 42 7 और 2 9 ही होता है ना। 2 3 5 33 और 3 36। हाँ ठीक है, 36 512। जरा देखो एक बार, 25 33 आगे बताओ क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है ना दोस्तों? ध्यान से देखो, ये 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 8 प्लस 2, तो 8 से प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा। क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, यानी इसमें 81 जुड़ेगा दोस्तों। 9 का स्क्वायर 81 इसमें जोड़िए। 715 और 81 अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 85 4 कम 796। 796 आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया उनके लिए मैं दोबारा इस सीरीज को लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। 25 33 42 167 203 715। नेक्स्ट बताओ दोस्तों, डिफरेंस निकालो। यहां डिफरेंस आया 8 का, यहां डिफरेंस आया 9 का, यहां डिफरेंस आया 125 का, यहां डिफरेंस आया 36 का, यहां डिफरेंस आ गया 512 का। आगे का डिफरेंस बताओ दोस्तों। 8 यानी 2 का क्यूब, 9 यानी 2 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 8 का क्यूब। दोस्तों 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 8 प्लस 2। तो अब क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे। 9 8 प्लस 1 9। दोस्तों 9 का क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर यानी 81 जुड़ेगा। 715 में 81 जोड़ोगे दोस्तों तो 796 मिलेगा आपको। करेक्ट आंसर आपका 796 इज द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें, सिर्फ आप पेन चला के डिफरेंस भी लिखते तो 8 9 125 36 512 दिमाग की घंटी बजती ना। 512 क्या है? 8 का क्यूब है। 125 क्या है? 5 का क्यूब है। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है। मतलब डिफरेंस निकालने जैसी मामूली चीज कर ली और आपका आंसर आ रहा है। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? जरा लिखिए। दोस्तों इस सीरीज को यहां से हटा रहा हूं और इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, ठीक है?
इस सीरीज को यहाँ से हटा रहा हूँ और अगले पेज पे लिख रहा हूँ। ज़्यादा बेहतरी से समझ में आएगा आपको कि अगले पेज पे मैंने क्यों लिखा है। फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। आपने जस्ट इनके डिफरेंस निकाले। क्या निकाले? इनके डिफरेंस निकाले। भाई पेन चलाने से डिफरेंस निकलेगा, पेन चलाने से डिफरेंस निकलेगा। 25 से 33 का डिफरेंस 8, 33 से 42 का डिफरेंस 9, 42 से 167 का डिफरेंस 125, 167 से 203 का डिफरेंस 36, 203 से 715 का डिफरेंस 512। आपको ये देख के फील आनी चाहिए कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है। दोस्तों 2 से 3 प्लस 1, 3 से 5 प्लस 2, 5 से 6 प्लस 1, 6 से 8 प्लस 2, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 तो प्लस 1, 8 प्लस 1 9। क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर यानी 81 दोस्तों, 81 जुड़ जाएगा। 715 में 81 जोड़िए 796, आपको आपका आंसर मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस निकालने जैसे मामूली कार्य से आपका काम आ गया। दोस्तों अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये सीरीज वापस लिख देता हूं मैं, ये सीरीज वापस लिख रहा हूं। यहां पे ही मैंने लिख दी क्या थी, 27, 36, 48, 67, 97 और आपको आगे बताना था 67, 97 आपको आगे बताना था। दोस्तों आप ध्यान से मेरी बात सुनना। कई बार क्या होता है कि मैं कोई बड़ा धांसू सा एक लॉजिक सोच लूं जो कि क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने बनाया है तो वो किसी और के लिए सोच पाना नामुमकिन होगा। कोई बहुत ही भयंकर इंटू 2 + 2 का स्क्वायर + 5 इंटू 3 + 3 का स्क्वायर + 5 या कोई और भयंकर सा लॉजिक दोस्तों अगर मैं सोच लूं और मैं श्योर हूं कि अब उसको कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। लॉजिक है, जब मैं आपको बता दूंगा कि उसके पीछे ये लॉजिक है तो आपको लगेगा अरे यार है तो लॉजिक तो है, पर इतना मुश्किल लॉजिक है कि ये पकड़ में आना मुश्किल है। सेम टू सेम दोस्तों एग्जाम में हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, लपड़ चपड़ मत करना, सामने देखना। 2 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपका काम मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद आप मेरी बात का यकीन करेंगे और समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोस्तों एग्जामिनर का सोचा हुआ लॉजिक देखें क्या होता है। ये सारा समय का खेल है, मतलब हो सकता है कि ये सीरीज मैं अभी ट्राई करने लगूं और मुझसे सॉल्व ना हो। आधा घंटा मैं ट्राई करता रहूं मुझसे सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि सीरीज में मैंने अक्सर देखा है अगर हो जाती है तो पहले 1-2 सेकंड में ही लगने लगता है कि क्या हो रहा है, नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं और आंसर नहीं आता है। सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। एक बार ट्राई किया, 30 सेकंड 1 मिनट मैक्सिमम लगाया, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे बढ़ो, 15 मिनट मत लगाना। और ये भी हो सकता है कि मैंने अभी 15 मिनट लगाए, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, कल दोबारा ये सीरीज देखी और देखते ही सॉल्व हो गई, यानी नंबर्स में दिमाग में आने लगेगा। कई बार आपने सुबह उठ के किसका मुंह देखा है, आपने उसके बाद में क्या किया है, आपका सिर दर्द तो नहीं हो रहा, आपकी किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ है वगैरह, ये सारी चीजें मैटर कर सकती हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं सुनना, एग्जामिनर का सोचा हुआ लॉजिक भयंकर हो सकता है। एग्जामिनर का सोचा हुआ लॉजिक भयंकर बुरा बदतर हो सकता है, पर फिर भी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखो क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। आप इस जंगल में 2 शेर रहते हैं, इस जंगल में 3 शेर रहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस जंगल में 2 शेर रहते हैं, इस जंगल में 3 शेर रहते हैं। मुझे बताओ टोटल इन दोनों जंगल्स में मिलाकर कितने शेर रहते हैं। आप कहेंगे सर 2 + 3 5। दोस्तों जब मनुष्य का निर्माण हुआ, मतलब भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो साथ में मैथ्स भी बनी, साथ में साइंस भी बनी, डेवलपमेंट्स होते गए और आज मैथ्स एक बहुत बड़े कागार पे है। ना जाने हम मैथ्स में क्या क्या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, प्रायिकताएं या क्या क्या पढ़ चुके हैं। पर मैथ्स जब बनी दोस्तों तो प्लस और माइनस से ही बनी। एक गांव में 5 हिरण रहते हैं, एक हिरणी ने 2 बच्चे दिए, बताओ कितने हिरण टोटल हो गए। तो सर 5 थे, 2 बच्चे और हो गए, 7 हिरण हिरणी हो गए सर जुड़ने से, यानी एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एडिशन। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जैसे स्क्वायर्स लिख रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, और आपसे पूछ रहा हूं अगला बताओ। नजर में स्क्वायर क्यूब्स आ जाए तो अच्छी बात है, पर दोस्तों ऑब्वियसली नजर में आएगा भी, आप इतने छोटे बच्चे नहीं है कि आपको स्क्वायर्स ना आते हो। आप आंसर 49 देंगे स्क्वायर वाले लॉजिक से। पर सपोज करें मूर्खता की वो हद अगर मैं पार कर दूं जहां मुझे स्क्वायर्स याद ना हो, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्या? तो आप कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स तो प्लस माइनस से स्टार्ट हुई है। जरा गौर से देखना, सपोज करें ये स्क्वायर देख के मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो आप यहां पे देखो ये अंतर कितना है, +5, ये अंतर कितना है, +7, ये अंतर कितना है सर, +9, ये अंतर कितना है सर, +11, +5, 7, 9, 11 और 13। भाई दो दो बढ़ रहा है ना, 5, 7, 9, 11, 13, 36 + 11, 36 + 13 कितना आएगा 49, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। यानी स्क्वायर जैसी चीज भी प्लस से सॉल्व हो रही है। सपोज करें क्यूब्स होते, सपोज करें क्या होते, क्यूब्स होते, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। मैं आपसे पूछ रहा हूं जरा बताइए आगे क्या आएगा। अभी मूर्खता की वो हद एक बार जरा विचार कीजिए, जब आपको क्यूब्स भी ना याद हो और फिर भी आपको इसे सॉल्व करना हो, जिद हो कि सॉल्व करूंगा। क्यूब्स तो याद ही है, 343 आंसर दे दोगे, पर सपोज करो 343 7 का क्यूब ना आता हो, तो आप क्या करोगे? सर ये कितना जुड़ रहा है? भैया एडिशन जिंदगी का आधार, गणित का आधार प्लस माइनस होता है, वहीं से गणित स्टार्ट हुई है ना। तो 8 से 27 का डिफरेंस कितना है सर? 8 से 27 का डिफरेंस 19 है सर। अच्छा 19 है। 27 से 64 का डिफरेंस कितना है सर? 37 है। 64 से 125 का डिफरेंस कितना है? माइनस करके देखो सर 61 है। 125 से 216 का डिफरेंस कितना है सर? 91 है। अच्छा 19 से 37 का डिफरेंस कितना है सर? 18 है। 37 से 61 का डिफरेंस कितना है सर? 24 है। 61 से 91 का डिफरेंस कितना है सर? 30 है। दोस्तों क्यूब्स थे, स्क्वायर्स थे तो पहली बार में पकड़ आए, क्यूब्स तो सेकंड बार में पकड़ में आए। देखो 8 से 24 कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। 24 से 30 कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। तो अगली बार भी 6 बढ़ाऊंगा, 30 + 6 36 बढ़ेगा, है ना। 91 + 36 करेंगे तो 127 आएगा। 127 आएगा, 216 में 127 जोड़िए 343 आएगा। यानी दोस्तों एग्जाम में अगर मतलब देखो, पहली बात तो एग्जाम जब दे रहे हो, सीरीज देखते ही पकड़ में आ जाए, पता चल जाए हल्का सा पेन चलाते ही, तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। पर सपोज करो आपके पास, आपने पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, आपके पास अभी 5 मिनट बच गए, अब आपको याद आया जो प्रश्न मैंने बीच में छोड़े हैं मैं उन्हें ट्राई कर लेता हूं। आप सीरीज के क्वेश्चन पर आए, आपने कोई ऐसी सीरीज देखी, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, इतनी सिंपल होगी तो क्यूब ही लिखोगे, ये प्लस प्लस नहीं करोगे। पर कोई ऐसा भयंकर लॉजिक है जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप प्लस प्लस करते जाइए। मोस्ट प्रोबेबली, मतलब अधिकतर, हमेशा की बात तो मैं नहीं कर सकता हूं, मैथ्स में कुछ हमेशा नहीं होता, पर अधिकतर आपको वो चीज नजर में आ जाएगी मेहनत करने पे, यानी पीछे पड़ने पे। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। जैसे ये सीरीज मैंने लिखी है, सिर्फ देखते जाना दोस्तों, मेरी बात का एक एक शब्द कान को ध्यान से सुनने देना और दिमाग तक ध्यान से पहुंचने देना। इसके पीछे क्या पता कोई लॉजिक होगा, एग्जामिनर ने कोई भयंकर सा, कोई बड़ा अच्छा लॉजिक सोचा हो जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा देखो जरा, ये कितना जुड़ रहा है कि सर ये 9 जुड़ रहा है। ये कितना जुड़ रहा है सर? ये 4 और 8 12 जुड़ रहा है। सर ये कितना जुड़ रहा है? और भैया ये जुड़ रहा है 20 से 1 कम 19 जुड़ रहा है। ये कितना जुड़ रहा है सर? 67 से 97 30 जुड़ रहा है। अभी मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आया कि मैं आगे क्या करूं। एक और बार डिफरेंस निकाला, 9 से 12 का डिफरेंस कितना है सर? 3 जुड़ रहा है। 12 से 9 का डिफरेंस कितना है सर? 7 जुड़ रहा है। 19 से 30 का डिफरेंस कितना है सर? 11 जुड़ रहा है। दोस्तों 3 से 7 4 अधिक 7 से 11 भी +4, तो 11 + 4 15 जोड़ लो। 30 + 15 45 जोड़ लो। 97 + 45 करोगे तो 142 आ जाएगा। 97 + 45 करोगे, 97 + 45 करोगे तो 142 जुड़ जाएगा, और ये 142 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये कब किया दोस्तों? जब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। उसी तरह मैं इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, लपड़ चपड़ मत करना, सिर्फ देखना। ध्यान से देखो दोस्तों, 12, 36, 80, 150, 252, 392। एग्जामिनर ने पता नहीं क्या सोचा होगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, पर आप जरा मेहनत करोगे तो आंसर अपने आप आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनो, कितना डिफरेंस है सर? 24 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है सर? 44 का डिफरेंस है। 80 से 150 कितना डिफरेंस है सर? 70 का डिफरेंस है। 150 से 252 कितना डिफरेंस है सर? 102 का डिफरेंस है। 252 से 392 कितना डिफरेंस है सर? 140 का डिफरेंस है। आगे बताना है दोस्तों, ध्यान से सुनना। 392 या चलो 392 को अपन गायब कर देते हैं। 392 अपने को निकालना है, 392 अपने को निकालना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब वो 392 कैसे लाया जाए, ध्यान से सुनना दोस्तों, पकड़ में नहीं आया। यहां से यहां का डिफरेंस देखा सर, 20 जुड़ा। 44 से 70 सर 26 जुड़ा। 70 से 102 सर 32 जुड़ा। दोस्तों सेकंड स्टेप में देखो, 20 से 26 6 एक्स्ट्रा, 26 से 32 6 एक्स्ट्रा, तो इसमें 6 और जोड़ दें, यानी 32 प्लस 6 38 जोड़ें, और 102 में 38 जोड़ें तो आपको मिलेगा 140, और 252 प्लस 140 392 आप आंसर दे दोगे। 392 आप आंसर दे दोगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये हो सकता है कि एग्जामिनर ने ये ना सोचा हो, एग्जामिनर ने कुछ और सोचा हो, पर आप इस तरीके से आंसर तक पहुंच गए। मैं आपको बताता हूं इसमें एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, जो हमारे दिमाग में आना चाहिए एग्जामिनर के हिसाब से, पर मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैं ये भी कर सकता हूं। एग्जामिनर ने क्या सोचा होगा, ध्यान से सुनना दोस्तों। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 36। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 80। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 150। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 252। यानी स्क्वायर्स और क्यूब्स जुड़ रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। दोनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 392, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब एग्जामिनर ने ये स्क्वायर और क्यूब जोड़ के लिखे हैं, मेरे दिमाग में नहीं आया, पर मेहनत रंग लाएगी दोस्तों। यानी फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम में मेहनत करने से पहले एक बार में पकड़ में आए तो ही आंसर देना, आगे बढ़ जाना, नहीं आए तो। लास्ट में टाइम बचे या लगे यार कट ऑफ तक नहीं पहुंच रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कट ऑफ इतनी जाने वाली है, मेरे इतने नहीं आ रहे, तो फिर जो सीरीज आपसे नहीं हो पाई आप उस पर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यानी 10 में से 8 बार आपको मेहनत करने पे आंसर मिल जाएगा। चाहे एग्जामिनर ने कोई भी लॉजिक सोचा हो, आप मेहनत करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। लॉजिक होगा, डेफिनेटली कोई लॉजिक होगा, पर वो लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा तो मेहनत रंग लाएगी। जैसे इसका लॉजिक नहीं पता, हो सकता है कोई लॉजिक हो ही ना, जो आपने किया वही हो, पर अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता, आंसर तो मैं दे ही रहा हूं ना। समझ में आ रही है बात, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। जैसे इसके अगले भी बताना होता तो अगला होता 6 का 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, इन्हें जोड़ते अपन तो 576 आ जाता। क्या प्रॉब्लम है? 576 आ जाता। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर आगे पूछता तो, है ना। जैसे 38 जोड़ा, 38 प्लस 6 करेंगे तो 44 आएगा। 140 में 44 जोड़ोगे तो 184 आएगा। इसमें 184 जोड़ोगे तो 576 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने कुछ सोचा हो वो आपके मेरे पकड़ में आए, पर आप और मैं मेहनत के खिलाड़ी हैं। मेहनत, आप और मैं मेहनत के खिलाड़ी हैं। आंसर कैसे ना कैसे तो दे ही देंगे, बस हिम्मत करनी है, क्योंकि हिम्मत मर्दा मददे खुदा। जो हिम्मत करेंगे उसकी मदद भगवान भी हमारी करने लगेंगे। तो आप मेहनत करेंगे, आंसर आएगा दोस्तों। इसका भी आंसर दीजिए, फिर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूं जो पिछले 4-5 सालों में एग्जाम्स में आए हैं, और आप देखेंगे कि जो आपने पढ़ा, कई बार ऐसा लग सकता है क्योंकि अभी हम कर रहे हैं ना, आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं क्योंकि हम कर रहे हैं, इसलिए मेरे बताने पे आपको लग रहा होगा सर ये तो इजी था, ये तो। अब मैं आपको एग्जाम्स में बकायदा लिखवाऊंगा कि
कौन से एग्जाम में आया और आप कहोगे अरे सर इतने टटपूंज क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आते हैं तो भैया हमारी नैया तो पार है। फॉर एग्जाम्पल बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस आते हैं, वैसे 5 क्वेश्चंस आ जाएं तो एक उनमें से ऐसा हो सकता है जहां थोड़ा पसीना छूटे, जहां सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लग जाए, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, शायद 1 मिनट लग जाए। बाकी तो ऐसे होंगे देखा टक 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 डिफरेंस निकाला आंसर टक टक टक, देखते ही स्क्वायर क्यूब या प्लस माइनस या कुछ भी। समझ रहे हो बात को कि नहीं, जरा लिख लो। बारह 36 80 150 152 16 31 16 31 55 95 158। जल्दी बताओ रे। हाँ करो करो करो, डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस सर 15, कितना डिफरेंस सर 24, कितना डिफरेंस सर 40, कितना डिफरेंस 5 और 58 सर 63। और डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस सर 9, कितना डिफरेंस सर 16, कितना डिफरेंस सर 23। दोस्तों 9 से 7 ज्यादा 16 होता है, 16 प्लस 7 23, तो 23 प्लस 7 30, 63 में 30 जोड़ोगे तो 93 आएगा, 158 में 93 जोड़ोगे तो 251 आएगा और ये आपका करेक्ट आंसर है। मेहनत रंग ले आएगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं, मेहनत रंग ले आएगी दोस्तों। परफेक्ट, वेरी नाइस। मुझे बताओ ये जो मैंने बताया कि लॉजिक नहीं भी पकड़ में आए तो मेहनत रंग लाएगी, क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या आपको इससे हौसला मिला? जो आप कहते हैं ना सर पकड़ में नहीं आता, दोस्त पकड़ में तो आना पड़ेगा। जब फिर भी पकड़ में ना आए, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लोगे तो पकड़ में मोस्टली आएंगे, और जब नहीं आएंगे, जैसे मुझे भी कभी कभी नहीं आएंगे, आपको भी कभी कभी नहीं आएंगे, जब नहीं आएंगे तो मेहनत से आंसर दोगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको अच्छी लगी? क्या इससे आपको हौसला मिला? वेरी नाइस। चलिए परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। स्पेशली अभी मेरे पास एक शीट है जिसमें एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब एसएससी में आ गए तो उससे ज्यादा अलग ना बैंक में आ सकते हैं, ना पटवारी में आ सकते हैं, ना एसआई में आ सकते हैं। दोस्तों एक मेरे पसंद का क्वेश्चन है जो एसआई के जो 2018 में सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था। यहां तक हटा दूं ना भैया, यहां तक हटा दूं ना? गुड। अब मेरी आप बात सुनना। एसआई में एक क्वेश्चन आया था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो क्वेश्चन क्या है जरा गौर से देखना। दोस्तों ये क्वेश्चन किस में आया था? सब इंस्पेक्टर 2018 में आया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझको। इसको वो प्लस और नीचे एक और प्लस वाले से मत करना, कुछ सोचो इसमें, इंटेलिजेंट चीज सोचो। दोस्तों आपको ऐसी फील आएगी, मैं दोस्तों फील लाने की कला भी सिखा रहा हूं। क्या आपको 77 देख के 11 इंटू 7 की फीलिंग आई क्या? क्या आपको 143 देख के 11 इंटू 13 की फीलिंग आई क्या? अगर आई तो दिमाग लगाओ। क्या आपको यहां 7 दिखा तो यहां पे आपको 5 इंटू 7 की फीलिंग आई क्या? कुछ सोचो जरा, कुछ सोचो और आंसर दो।
आनंद सिंह, कभी कुछ भी परमानेंट नहीं होता, सब में कुछ काम आए ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो एक तरीका है जिससे आप आंसर दे सकते हैं। अधिकतर आंसर आ जाएंगे, जैसे इसमें शायद नहीं आएगा, कभी आएगा, मोस्टली आ जाएगा। मोस्टली आपका आंसर उससे आ जाएगा। गुड, 285 आंसर होना चाहिए, 221 आंसर होना चाहिए, 221। दोस्तों ध्यान से देखो, 6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 5 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो। दोस्तों ध्यान से सुनना, 2 3 3 5 5 7, मुझे बताओ 2 3 3 5 5 7 ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? आप कहेंगे हाँ सर, ये अभाज्य संख्याओं की ओर इशारा कर रहा है। 7 के बाद 7 9 भी नहीं आया, 11 आया, 11 13 अभाज्य संख्या है। तो अब क्या होगा, 13 इंटू 15 कर दूं क्या? 13 इंटू 15 कर दूं क्या भाई? 11 13 13 15 कि नहीं सर 15 अभाज्य नहीं है? वेरी नाइस, तो 15 नहीं लोगे, क्या लोगे? 17 लोगे। 13 इंटू 17 करोगे तो 221 आपका आंसर आएगा, और यही आंसर करेक्ट आंसर है। 221 इज द करेक्ट आंसर। 13 इंटू 17 अभाज्य संख्या है, 2 3 3 5 5 7 7 11 11 13। तो अब 13 15 नहीं, 13 17 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात सबको कि नहीं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। परफेक्ट भैया, 221 करेक्ट होगा। अब दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको कह रहा हूं कि एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, जरा गौर से देखना वो क्वेश्चन किस किस तरह के निम्न प्रकार के प्रश्न हैं। करो दोस्तों।
हाँ जी भैया, पेन चलाओगे पता चल ही जाएगा। 23 से 28 प्लस 5, 28 से 34 प्लस 6, 34 से 41 प्लस 7, 41 से 49 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो प्लस 9 कर दो, 49 प्लस 9 कर दोगे तो 58 आंसर आ जाएगा। कोई सोचने की बात ही नहीं है भैया। 5 से 11 देखोगे तो प्लस 6, 11 से 17 देखोगे तो प्लस 6, 17 से 25 देखोगे तो प्लस 8, 25 से 33 देखोगे तो प्लस 8, 2 बार प्लस 6, 2 बार प्लस 8, यहां प्लस 10 हो गया है तो 2 बार 6, 2 बार 8, तो 2 बार 10 जोड़ लेंगे। 43 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। वेरी नाइस, है ना। यहां पे देखो जरा एक बार, यहां पे देखो जरा एक बार, कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। यहां कितना जुड़ा? 5 जुड़ा। यहां कितना जुड़ा? 7 जुड़ा। यहां कितना जुड़ा? 9 जुड़ा। यहां कितना जुड़ा सर? 11 जुड़ा। दोस्तों 3, 5, 7, 9, 11, तो अब कितना जुड़ जाएगा? 13 जुड़ जाएगा और आंसर आपको मिल जाएगा 50, 50। हाँ या ना? गुड। अब देखो 18 और 76 को देख के लगा इंटू 4 प्लस 4। दोस्तों 18 चौक 72 प्लस 4 76, यहां से हिंट मिला। इंटू 4 प्लस 4 था तो यहां पे इंटू 3 15 प्लस 3 18, बिल्कुल सही लग रहा है। यहां 1.5 से देखो दोस्तों, इंटू 2, 1.5 इंटू 2 कितना होता है? 1.5 इंटू 2 होता है 3, प्लस 2 किया तो कितना आया? 5, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो यहां पे देखो जरा, आधा इंटू 1 आधा, प्लस 1 करोगे तो 1.5, इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4, तो आगे जाके इंटू 5 प्लस 5 आएगा दोस्तों। 76 इंटू 5 करोगे तो 380 प्लस 5 385। आपने टाइप 4 में एक क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे 1.5 और आधा आ गया, बाकी सब कुछ किया हुआ है आपने, है ना। वेरी नाइस, 385। लास्ट में देखो दोस्तों, लास्ट में देखो ये कितना डिफरेंस है? 8 का। ये कितना डिफरेंस है? 20 का। ये कितना डिफरेंस है? 38 का। 8, 20, 38 से 3 ही नंबर्स मिल रहे हैं, इसलिए आप प्लस प्लस का लॉजिक मत लगाना। दोस्तों ध्यान से देखो, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब 8 प्लस 2 10, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 5 130, यह आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें तो आपने कल कल में जो पढ़ लिया उसी में सिमट गई, कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा? आपने देखो ये क्वेश्चन यहां प्लस का किया और कल जो क्वेश्चन किया था वो आपने ऐसा किया था, हमने यहाँ पे 2 के क्यूब में से 2 घटाया था, 3 के क्यूब में से 3 घटाया था। यहाँ 2 के क्यूब में 2 जुड़ रहा है, 3 के क्यूब में 3 जुड़ रहा है, 4 के क्यूब में 4 जुड़ रहा है। यानी जो आप पढ़ चुके हो दोस्तों, जो आप पढ़ चुके हो वही सब रिपीट हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? यानी एग्जाम में दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि जब आप एग्जाम में बैठोगे, अगर आपने मेरी सारी बातों को समझा है, मैंने जो जो आपसे कहा आपने वो किया है, आपने पूरी शिद्दत से पढ़ाई की है और मुझसे सब चीजें समझी हैं, तो हमेशा की तरह जो बच्चों का एक्सपीरियंस एग्जाम देने के बाद होता है, सेम टू सेम एक्सपीरियंस आपका होगा। आपको ठंडी ठंडी हवा आएगी, जिस तरह पिक्चर्स में, मूवीज में लोगों को जब प्यार होता है, किसी लड़के को प्यार होता है तो वो अकेला बैठा होता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, बाल उड़ते हैं, इधर से एक लड़की का लाल दुपट्टा उसके चेहरे से होकर गुजरता है। उसी तरह का अनुभव दोस्तों एग्जाम में आपको होगा, उसी तरह की फीलिंग आपको आएगी। सब कुछ आता है और पेपर बनाने वाले से आपको मोहब्बत होती जाएगी, क्योंकि पेपर में वही सब आया है जो आपको ऑलरेडी महीनों पहले से आता है। बात आ रही है मेरी समझ में कि नहीं? नहीं लिखा है तो लिख लो, 30 सेकंड में आगे बढ़ूंगा।
दोस्तों देखो बैंक में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। बैंक के क्वेश्चंस देखोगे तो भी आपको लगेगा अरे सर क्या बच्चों वाली बात कर ली सर, सब कुछ आता है सर। देखो जरा 10, 11, 15, 24, 40, 67, आगे बताओ। दोस्तों ये आरआरबी 2016, आईबीपीएस आरआरबी 2016 का क्वेश्चन है ना। 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132, सॉरी इसमें आपको क्वेश्चन मार्क नहीं बताना है, इसमें आपको बताना है दोस्तों फाइंड द रॉन्ग टर्म। इनमें से एक पद गलत है, वो पद गलत कौन सा होगा ये आपको बताना है और यही आपका होमवर्क है। पद गलत कौन सा है आपको बताना है और यही आपका होमवर्क है। क्लियर है ना। ये आया है दोस्तों सीडीएस में, सीडीएस में 2016 शायद, मुझे याद नहीं है। एक, 4, 8, 16, 31, 64, 127, 256, इनमें से अलग कौन सा है बताना है। जो इस सीरीज में चेंज होना चाहिए वो बताना है आपको। 888, 454, 237, 128.5, 76.25, 47.125, इनमें से गलत कौन सा है आपको बताना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20, 40, 200, 400, 2000, 2000, 4000, 8000। दोस्तों ये एसएससी स्टेनो में आया हुआ है। स्टेनो में मैथ्स तो आती नहीं है, रीजनिंग ये आती है। दोस्तों आप ये क्वेश्चंस मुझे, इनमें आपको एक रॉन्ग टर्म बतानी है, इनमें से कोई एक नंबर गलत होगा, वो गलत नंबर कौन सा है बताना है। उसकी जगह सही कौन सा आना चाहिए नहीं, ये गलत है कि ये गलत है कि ये गलत है, गलत कौन सा है बताना है। उसकी जगह सही कौन सा आना चाहिए वो तो पता कर ही लोगे जब गलत बताओगे तो, पर वो बताना है गलत कौन सा है। इन सब में वो गलत टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म बताना है। ठीक है दोस्तों। मोस्टली बात करें तो अगला पद बताओ यही क्वेश्चन होता है, पर कभी कभी रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्पेशली बैंक जैसे एग्जाम में। बाकियों में तो नहीं, फिर भी आ जाए तो हम प्रिपेयर्ड हैं, हमें पता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है दोस्तों। कल इसको सॉल्व करते हैं। अभी इस क्लास में इतना ही दोस्तों। मेरी तरफ से नंबर सीरीज खत्म हो गया है, बाकी आप प्रैक्टिस करें और समय समय पर हम लोग, क्योंकि देखो इसका कोई अंत नहीं है। नंबर ऑफ पैटर्न जो थे वो मैंने सारे बता दिए, बाकी सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मतलब मैं अभी मैं इसके 500 क्वेश्चन करा दूं तो भी कम है, और मैं इसके सिर्फ जितने कराए उतने कराऊं तो भी बहुत हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी हम समय समय पर इसके क्वेश्चंस को होमवर्क में देते रहेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए। बाकी जो आपके ऐप के नोट्स में शीट डली है आप उन्हें भी सॉल्व कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों को आदर दीजिए, छोटों से प्रेम कीजिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।